अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारी मोहम्मद अयूब ख़ान। नए आने वाले जितने भी दोस्त हैं मैं अपनी तरफ़ से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और जो पहली मरतबा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी तसल्ली के साथ ये वीडियो देखें, सुनें, और आपको अगर ये बात पसंद आए, आपको ये काम पसंद आए, तो फिर आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। आज के सवाल की तरफ आते हैं। आज का सवाल बड़ा अहम है। मेरे ख़्याल में ये ज़िंदगी में हर शख्स को पेश आता रहता है, इतना ये अहम सवाल है। सवाल ये है, मसबूक ने अगर इमाम साहब के साथ सलाम फेर दिया तो वो अपनी नमाज फिर किस तरह पूरी करेगा। सबसे पहले सवाल गौर से सुने। मसबूक कहते हैं उस बंदे को जो पीछे आकर मिला हो, एक रकत या दो रकत या तीन रकत के बाद, यानी उसकी एक रकत छूट गई हो या दो या तीन, उसको मसबूक कहते हैं। यानी ऐसा बंदा, आप मस्जिद में गए, मस्जिद में नमाज हो रही थी लेकिन दो रकतें गुज़र चुकी थीं या एक रकत या तीन, आप शामिल हो गए। आपकी एक रकत रहती है, दो रहती है, आप शामिल हो गए। तो इमाम साहब ने जब सलाम फेरा तो पीछे जिनकी रकतें रहती थी उन्होंने भी भूल के सलाम फेर दिया। तो अब सवाल ये है कि अगर उन्होंने भूल कर सलाम फेरा है तो वो अपनी नमाज को किस तरह मुकम्मल करेंगे। उनकी नमाज होगी नहीं होगी, नमाज की फिर सूरत हाल क्या है, ये सवाल है। इसका जवाब ज़रा गौर से सुने। इसका जवाब यह है कि आप मस्जिद में गए, एक रकत या दो रकत हो चुकी थी, आपने इमाम साहब के साथ बाकी नमाज़ पढ़ी। अब इमाम साहब ने सलाम फेरना था, आपने खड़े होकर अपनी बक़ियत रकतें जो थी वो पूरी करनी थी, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने सलाम कहा तो आपने भी फेर दिया। तो अब कहते इसका जवाब क्या है, अब हमारी नमाज किस तरह मुकम्मल होगी। बिल्कुल ये होता रहता है, ऐसा हो जाता है। इसका जवाब ये है कि सलाम फेरने की दो सूरतें हैं, कि उसने दोनों तरफ फेरा है या एक तरफ फेरा है। ये याद रखें। अगर एक तरफ फेरा है, उसमें आप सुने गौर से कि बेऐन ही उसी वक्त उसने सलाम फेरा जिस वक्त इमाम साहब के मुंह से अस्सलामु अलैकुम के लफ्ज़ निकले, बेऐन ही उसने भी उसी तरह वक्त वो लफ्ज़ कहकर सलाम फेरा। ये होता नहीं, यानी अस्सलाम वो भी कहे इमाम साहब और उसके मुंह से भी फ़ौरन वो है, ये इस तरह होता नहीं। क्योंकि मसला ये है, शाज़ व नाज़िर हो भी सकता है ऐसे, तो वो सुन लें। बेऐन ही उसी वक्त अगर सलाम फेरा, इमाम के सलाम के साथ बिल्कुल सलाम फेर दिया, बेऐन ही उसी वक्त। तो और दूसरी बात, अगर बेऐन ही उसी वक्त सलाम फेरा तो उसे याद आ गया, वो फ़ौरन खड़ा हो जाए, अपनी नमाज बकिया पढ़े, उसको सजदा साफ़ की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी नमाज़ पूरी करेगा। लेकिन ये याद रखें कि ये शाज़ व नाज़िर ही होता है ऐसे, कि बेऐन ही इमाम के सलाम के बिल्कुल उसी वक्त सलाम फेरा जाए, अमूमन ये नहीं होता। दूसरी सूरत हाल ये है कि उसने इमाम साहब ने एक तरफ सलाम फेर लिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसने बाद में, तो ये सूरत हाल हमारे यहाँ यही सूरत हाल होती है। उसको फ़ौरन याद आ गया, वो खड़ा हो जाए, अपनी बकिया रकतें पूरी करे। उसके बाद रकतें पूरी करने के बाद वो बंदा आखिरी तशहुद में बैठे, यानी अत्तहियात पढ़े, सिर्फ़ अत्तहियात पढ़ के एक तरफ सलाम फेरे, दो सजदे करे जिसको हम सजदा साव कहते हैं, और फिर दोबारा अत्तहियात दुरूद शरीफ रब्बे जालनी पढ़ के अपनी नमाज़ पूरी करे। ये है एक तरफ सलाम फेरना, और वो भी इमाम के बाद उसकी नमाज़ पूरी हो गई। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि उसने दोनों तरफ सलाम फेर लिया था। जब दोनों तरफ सलाम फेर लिया तो अब क्या, अब तो लोग दोबारा नमाज़ पढ़ते हैं। उसकी सूरत हाल भी ये है कि अगर तो सलाम फेरने के बाद उस बंदे ने किसी से कोई ऐसा कलाम नहीं किया, कोई गुफ्तगू नहीं की, कोई बात नहीं की, साफ़ नहीं तोड़ी,
उसने पीछे हटकर दाएं बाएं किसी से कोई बात नहीं की, और बेऐन ही जब सलाम दोनों तरफ फिर गया उसको फ़ौरन याद आया कि मेरी तो एक या दो रकतें रहती थी। वो बग़ैर कहीं देखे, बग़ैर कोई बात के फ़ौरन वो खड़ा हो जाए। उसकी 2 रकतें रहती थी, अपनी 2 रकतें पूरी करेगा वो बंदा, तशहुद पढ़ेगा, फिर सजदा साहब करेगा, और उसके बाद अपनी नमाज को जो है वो मुकम्मल करेगा, उसकी नमाज हो जाएगी। दूसरी बात, अगर उसने किसी से कलाम कर लिया, सफ़ तोड़ दी, दाएं बाएं देख लिया, किसी से बात कर ली, फिर उसको दोबारा अपनी वो नमाज पढ़नी पड़ेगी। ये उस बंदे के लिए है जो मसबूक हो, यानी जिसकी 1-2 रकतें गुज़र गई हों, फिर वो शामिल हुआ और उसने इमाम के साथ सलाम फेरा। अगर एक तरफ फेरा है तो फिर फ़ौरन खड़ा हो जाए, अपनी बकिया नमाज पूरी करे, सजदा साफ करे, नमाज होगी। दोनों तरफ फेरा है तो किसी से कलाम नहीं की, बात नहीं की, फ़ौरन खड़ा हो गया, उसे याद आ गया और उसने फ़ौरन खड़े होकर अपनी बकिया नमाज पूरी की। यानी 2 रकतें रहती थी, बस वो 2 ही पढ़ेगा, फिर सजदा साहब करेगा, और सजदा साहब करने के बाद वो अपनी अतयात, दुरूद शरीफ और रब्बी जालनी पढ़ के अपनी नमाज को बिल्कुल पूरा कर देगा, उसकी नमाज हो गई। अल्लाह कबूल फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन मसाइल पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसे फैलाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।